तो आज हम सीखेंगे वॉइस को। वॉइस आखिर होता क्या है। ठीक है, तो वॉइस का मतलब होता है आवाज़, है ना, स्वर। जो हम अपने मुंह से स्वर निकालते हैं और उन स्वरों से हम शब्द बनाते हैं और उस शब्द से वाक्य बनाते हैं और हम वाक्य का उपयोग करते हुए अपने आसपास के लोगों से बातें करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आज ये सीखेंगे कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, मतलब ये जो बात हम जो करते हैं ये बात करने के तरीके कितने होते हैं। तो वही बात करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब हम बात करते समय सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है, और जब हम बात करते समय ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। यहाँ पर देखिए बहुत से तत्व इस्तेमाल होंगे, बहुत से एलिमेंट इस्तेमाल होंगे, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो अगर आप वॉइस पढ़ रहे हैं तो वॉइस से पहले मेरा जो टेंस वाला वीडियो है ये आप ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। जब आप उसे एक बार समझ करके यहाँ पर आएंगे तो ये वॉइस वाला जो हमारा टॉपिक है इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो मैं ये आशा करता हूँ कि जितने भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे होंगे उसने मेरा जो टेंस वाला वीडियो है वो पहले से देखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ कि वॉइस का मतलब होता है आवाज़, शब्द, और शब्दों से बनता है वाक्य, और वाक्य का उपयोग करके हम अपने आसपास के लोगों से बातें करते हैं। और बात करने के दो तरीके होते हैं, तो हमारा वॉइस का भी दो प्रकार होता है। जैसे बात करने के दो तरीके होते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मैं ताजमहल देखने गया, और दूसरा ताजमहल मेरे द्वारा देखा गया। तो पहले मैंने कहा था मैं ताजमहल देखने गया। यहाँ पर सबसे पहले वाक्य की शुरुआत होती है मैं से, मतलब मैं महत्वपूर्ण हो गया है, सब्जेक्ट महत्वपूर्ण हो गया है। अब दूसरे सेंटेंस में मैंने कहा कि ताजमहल मेरे द्वारा देखा गया था, तो यहाँ पर वाक्य की शुरुआत होती है ताजमहल से, तो ताजमहल इम्पोर्टेंट हो गया है। तो जहाँ पर सब्जेक्ट की प्रधानता हो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, ये उदाहरण देखिए, मैं खत लिखता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, मैं खत लिखता हूँ, और दूसरा में खत मेरे द्वारा लिखा जाता है। यहाँ वाक्य की शुरुआत हो रही है मैं से, मतलब सब्जेक्ट की प्रधानता है। यहाँ पर वाक्य की शुरुआत हो रही है खत से, मतलब ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। जहाँ पर सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है वो एक्टिव वॉइस होगा, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण है वो पैसिव वॉइस होगा। आजकल सवाल पेपर में कुछ इस प्रकार से आता है, चेंज द वॉइस, है ना। आपको एक सेंटेंस दे दिया होगा, बोलेगा चेंज द वॉइस। तो भाई अगर वो पैसिव में है तो एक्टिव में बदलना है, एक्टिव में है तो पैसिव में बदलना है। पहले आता था सवाल कि भाई इसे एक्टिव वॉइस में बदलिए या फिर इसे पैसिव वॉइस में बदलिए। वो बोल रहा है इसे पैसिव वॉइस में बदलिए, मतलब वो एक्टिव में दिया हुआ है। लेकिन आजकल लिखा हुआ आता है चेंज द वॉइस, मतलब ये भी नहीं बताता है कि वो कौन सा वॉइस है, एक्टिव है कि पैसिव है। आप पहले उसे पहचानिए वो एक्टिव है कि पैसिव है, फिर जो भी है उसके अपोजिट वाले में उसको बदलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है तो वो एक्टिव वॉइस होगा, और अगर ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है तो वो पैसिव होगा। इसके अलावा एक्टिव और पैसिव को पहचानने का एक और तरीका है, अगर बाई यूज़ हुआ है तो वो पैसिव वॉइस है, और अगर बाई यूज़ नहीं हुआ है तो वो एक्टिव वॉइस है। क्लियर। तो यहाँ पे समझिए, मैं खत लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर, और आगे यहाँ पर कहा गया है खत मेरे द्वारा लिखा जाता है पैसिव वॉइस में। तो अ लेटर इज़ रिटन बाय मी, आई राइट ए लेटर, और अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। तो यहाँ पर आई सामने में था, अ लेटर पीछे में था, मैंने जगह चेंज कर दिया, है ना। अ लेटर सामने में लिख दिया, और ये जो आई था इसको मी बना के लास्ट में लिख दिया। तो ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो गया।
तो एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में अगर हमें चेंज करना है तो सिर्फ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह लिखने से काम नहीं बनेगा। हमें 4 स्टेप को फॉलो करना है। अगर हम इन 4 स्टेप को फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी से जो है हम एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वो स्टेप क्या है ये हम समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्या है कि एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में हम बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। बस वो स्टेप जो 4 स्टेप है वो हमें पता रहे। देखिए है ना, कोई भी वाक्य में किसी भी सेंटेंस में 4 तत्व होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक हमारा होता है सब्जेक्ट, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है हमारा वर्ब और एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला काम ये होता है, अगर एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। तो भाई जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं तो ये वैसा ही नहीं होता जैसे पहले था। जैसे यहाँ पर देखिए आई था, तो आई को मैं क्या किया, ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखा तो ये मी में बदल गया। लेकिन लास्ट में क्या था, ए लेटर था, और ए लेटर को मैं जब सामने किया तो ए लेटर नहीं बदला। तो ये हमें कुछ जानकारी इसके बारे में होना चाहिए कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाएं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएं तो इसमें क्या परिवर्तन होगा। तो भाई यहाँ पर देखिए, अगर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह लिख रहे हैं तो अगर सब्जेक्ट आई है तो वो मी बन जाएगा, अगर ही है तो वो हिम बन जाएगा, अगर दे है तो वो देम बन जाएगा, अगर वी है तो वो अस हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, हु है तो हुम हो जाएगा। लेकिन अगर यू है तो वो यू ही रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पर होता है यू राइट ए लेटर, तो ये यू चेंज नहीं होता, यहाँ पर भी यू लिखा था, अ लेटर इज़ रिटन बाई यू हो जाता वो, लेकिन आई था तो वो मी में बदल गया। उसी प्रकार यदि इट होगा तो वो भी नहीं बदलेगा। और उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति या वस्तु का नाम होगा, जैसे यहाँ पर राम राइट ए लेटर होता तो अ लेटर इज़ रिटन बाई राम, राम चेंज नहीं होता। तो उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति या वस्तु का नाम है तो वो भी नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ पर ए लेटर था तो यहाँ पर भी ए लेटर आ गया, क्योंकि लेटर क्या है, वस्तु का नाम है। तो बहुत आसान है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। पहला काम हमें ये करना है वॉइस में। लेकिन बदलते समय ये ध्यान देना है कि आई मी हो जाएगा, ही हिम हो जाएगा, दे देम हो जाएगा, वी अस हो जाएगा, सी हर हो जाएगा, हु जो है हुम हो जाएगा, और यू इट और नेम, ये 3 चीज़ जो है ये 3 चीज़ जो है आपका ये चेंज नहीं होगा। क्लियर है। चलिए, ये तो था हमारा पहला स्टेप। अभी हम दूसरे स्टेप की बात करते हैं कि भाई एक्टिव वॉइस से हमें पेसिव वॉइस की ओर जाना है ना। कोई सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, हमें पेसिव वॉइस में बदलना है, तो और अगला स्टेप हमें क्या करना चाहिए। तो अगला स्टेप ये है कि जो नया सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर देखिए आई था, आई के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा था, लेकिन यहाँ पर इज़ हेल्पिंग वर्ब लग गया है ना। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा चेंज हो जाएगा, और वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो जो नया सब्जेक्ट है इसके हिसाब से लगेगा। तो वही हेल्पिंग वर्ब अब हम कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर मैं बताया था कि आप टेंस वाला वीडियो एक बार ज़रूर देखिए। आप टेंस वाला वीडियो देख लेंगे तो सारा हेल्पिंग वर्ब का किस्सा आपको समझ आ जाएगा। तो नया सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है ये आप समझ जाइए। देखिए, आप ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़िए और ये पता कीजिए, थोड़ा सा सोचिए कि ये कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ आई राइट ए लेटर, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है यहाँ पे, मतलब ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। और जो भी टेंस होता है उसके अगले टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। मतलब ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो मैं पेसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करूँगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है इज़, एम और आर।
तो ए लेटर के साथ आर और एम तो नहीं लगेगा, इज़ ही लगेगा, तो मैंने इज़ यूज़ किया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, राम वाज ईटिंग ए फूड, राम वाज ईटिंग ए फूड, यहाँ पर देखिए दे हेल्प राम, दे हेल्प राम, तो यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, हेल्प का फर्स्ट हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, है ना। ये 3 फॉर्म होते हैं। डेली आप जो है वर्ब के 3 फॉर्म को बस 2 बार ध्यान से देखते जाइए, वो बोर्ड एग्जाम तक आपका जो है रटा जाएगा, कोई कठिन चीज़ नहीं होता है ये। तो फर्स्ट फॉर्म हेल्प, सेकंड हेल्प्ड, थर्ड हेल्प्ड। तो यहाँ पर देखिए हेल्प फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है और कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ है, मतलब ये भी है प्रेजेंट सिंपल। तो मैंने क्या कहा था, वाक्य जिस काल का होगा हेल्पिंग वर्ब उसके अगले काल का लगेगा। अगर आप वाक्य को ध्यान से पढ़िए, अगर आपका वाक्य प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, अगर पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। मतलब आप वाक्य को ध्यान से पढ़िए, कौन सा टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब उसके आगे वाले टेंस का यूज़ होता है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक वाक्य है ना, यहाँ पे राम हैड ईटन ए फूड, है ना। मैं एक वाक्य अपने मन से यहाँ पर बना लेता हूँ, राम हैड ईटन ए फूड। तो यहाँ पर देखिए राम हैड, हैड मतलब कि यहाँ पर यूज़ हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल दिया है, राम हैड ईटन ए फूड, और ये है एक्टिव वॉइस। अगर मुझे इसे पैसिव वॉइस में बदलना है तो मैं हैड के जगह हैड बीन लगाऊंगा, क्योंकि ये है हमारा पास्ट परफेक्ट, तो मैं यूज़ करूँगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते समय, ठीक है। तो पहला काम मेरा क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिखना। तो ए फूड को मैं सामने लिखूँगा, तो ए फूड चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वस्तु का नाम है, तो ए फूड। दूसरा काम हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना, पहला सब्जेक्ट लगा दिया, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैड है, लेकिन मैं यूज़ करूँगा हैड बीन, हैड बीन, तो ए फूड हैड बीन। अब इसके बाद वर्ब, तो वर्ब मैं लगा दूँगा ईटन, है ना, ईटन। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है हमेशा पैसिव वॉइस में, तो ए फूड हैड बीन ईटन, और इसके बाद मैं लिख दूंगा बाई राम, है ना। राम भी चेंज नहीं हुआ, आई और ही, शी, दे, हु ऐसा होता तो कुछ चेंज होता, मैं बताया था व्यक्ति या वस्तु का नाम चेंज नहीं होता है, तो राम था तो लास्ट में भी राम आ गया। तो मैंने 2 चीज़ें आपको बताई हेल्पिंग वर्ब के लिए। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, है ना, जैसे आई है तो एम यूज़ होगा, और ही है तो इज़ यूज़ होगा, यू है तो आर यूज़ होगा। लेकिन आप पहले सब्जेक्ट सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, जो भी सेंटेंस है ना, जो भी सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए। वाक्य जिस टेंस का होगा, वाक्य जिस काल का होगा, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बदलते समय हेल्पिंग वर्ब उसके अगले टेंस का यूज़ करेंगे हम, है ना। हम हेल्पिंग वर्ब उसके अगले टेंस का यूज़ करेंगे। अगर हमारा फ्यूचर सिंपल है और हम पैसिव में बदल रहे हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखना है ना, एक चीज़ जो है आप ध्यान रखना, नोट है ना, एक चीज़ कि अगर कंटिन्यूअस टेंस है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है, तो वही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, है ना, अगला वाला नहीं लगता है। ध्यान से समझिए, अगर प्रेजेंट सिंपल है तो कंटिन्यूअस यूज़ होगा, पास्ट सिंपल है तो कंटिन्यूअस यूज़ होगा, है ना। अगर पास्ट सिंपल टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाना है, प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाना है। वही परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाना है। लेकिन अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें वही हेल्पिंग वर्ब लगता है। कंटिन्यूअस वाले के लिए नियम नहीं है, कंटिन्यूअस वाला है तो कंटिन्यूअस का ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, बस साथ में बींग लग जाएगा, बींग। जैसे यहाँ पर देखिए
राम वास ईटिंग ए फूड, है ना, राम वास ईटिंग ए फूड। तो देखिए ये कौन सा टेंस है, ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। तो कोई भी दूसरा टेंस होता है, जैसे पास्ट परफेक्ट होता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लगा देते, पास्ट सिंपल होता तो पास्ट सिंपल के आगे पास्ट कंटिन्यूअस होता है, इसका हम लगा देते। लेकिन ये है पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में मैं क्या बोला हूँ कि वही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, उसका हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलेगा, बस साथ में बिंग लग जाएगा। तो देखिए राम वास ईटिंग ए फूड, तो पहला नियम ये है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो राम लास्ट में आ गया और ए फूड सामने में आ गया, तो ए फूड। अब इसमें वाज यूज़ हुआ है तो मैं भी वाज ही यूज़ किया हूँ, है ना, वाज ही यूज़ किया हूँ। और यहाँ पर मैं क्या बताया था, बिंग बस लगा देना है, तो बिंग यूज़ कर लिया। एक चीज़ आप ध्यान रखना, पेसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म में लगाया हूँ बाई राम। तो राम वाज ईटिंग ए फूड, तो ये हो जाएगा ए फूड वाज बीइंग ईटन बाई राम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो स्टेप आपको बता दिए। पहला स्टेप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। अगर आई है तो पीछे जाने पे मी हो जाएगा, वी है तो वो अस हो जाएगा, दे है तो वो देम हो जाएगा, पहला नियम। दूसरा नियम हमारा क्या है कि हेल्पिंग वर्ब लगाना है हमें। तो हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो कैसे हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो सबसे पहले हमें उस सेंटेंस को पढ़ के ये पता करना है कि वो कौन सा टेंस है, और वो जो भी टेंस है उसके आगे वाले का हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। ठीक है, जैसे पास्ट सिंपल है तो कंटिन्यूअस लगा देना है पास्ट का, प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है जब हम एक्टिव से पेसिव में बदलेंगे तब। और जब हम एक्टिव से पेसिव में बदल रहे हैं और वो जो हमारा वाक्य है वो फ्यूचर सिंपल है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसी प्रकार अगर पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर का परफेक्ट वाला कोई एग्जाम्पल है तो हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का ही जो है हम परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। मतलब कोई टेंस है, वो कोई सेंटेंस दिया हुआ है, वो सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। लेकिन एक चीज़ मैं नोट करने आपको बोला था कि अगर वही टेंस कंटिन्यूअस वाला है, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलेगा, वही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लेकिन साथ में बिंग लग जाएगा। जैसे ये है हमारा राम वाज ईटिंग ए फूड, है ना, तो ये हमारा एग्जाम्पल है कौन से टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि वास लगा हुआ है ना, वास लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पर भी वास ही यूज़ किया है। ए फूड वास बीइंग ईटन बाई राम, है ना, बस हमने बीइंग एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो यही नियम है भाई इसका, है ना, हेल्पिंग वर्ब लगाने का। और दो चीज़ आप और ध्यान रखना, जो हमारा तीसरा और चौथा स्टेप है, हमेशा एक्टिव से जब हम पेसिव में बदलेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगा। और दूसरा नियम ये है ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगेगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए ए फूड वाज बीइंग ईटन बाई राम, है ना, ईटन थर्ड फॉर्म और बाई हमने लगाया। दे हेल्प राम को हमने चेंज किया, राम इज़ हेल्प्ड बाई देम, है ना, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये थर्ड फॉर्म यूज़ होगा हेल्प्ड, तो राम इज़ हेल्प्ड बाई देम, मतलब हमेशा हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करना है और बाई लगाना है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये एक्टिव वॉइस है, हमने पेसिव में बदला था। ए लेटर इज़ रिटन बाई मी, रिटन थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है और ऑब्जेक्ट से पहले हमारा बाई यूज़ हुआ है। क्लियर है, तो ये कुछ नियम है, ये 4 स्टेप हैं। जैसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदलना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलना, लेकिन बदलते समय वो चेंज हो जाएगा। दूसरा, नया सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा उसके लिए आप सेंटेंस को ध्यान से देखिए कौन से टेंस का वाक्य है, और हेल्पिंग वर्ब आगे वाले जो टेंस है उसका यूज़ कीजिए। जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ कीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ कीजिए आप। लेकिन अगर कंटिन्यूअस है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, तो वही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, लेकिन साथ में बिंग लगा देना है।
जैसे वास था तो वास बीइंग लग गया इसमें। और तीसरा हमारा नियम क्या है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। और चौथा नियम क्या है, हमेशा हमें जो है बाई लगाना है। क्लियर है? ये 4 स्टेप हम फॉलो करेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। उसी प्रकार पैसिव वॉइस को भी एक्टिव वॉइस में बदला जाता है। बहुत आसान है, जो प्रोसेस आप यहाँ कर रहे हो उसी को जब उल्टा कर देंगे तो पैसिव से एक्टिव में बदल जाता है वो। लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक्टिव से पैसिव में बदलने वाला आता है। फिर कभी मैं जो है पैसिव से एक्टिव में बदलने वाला वीडियो बनाऊँगा, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। और अगर आप इसे अच्छे से समझ गए हैं तो आप खुद घर में पैसिव से एक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप पूरा फोकस कीजिए कि हम एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलें। तो चलिए कुछ जो है हम एग्जाम्पल देखते हैं आगे। यहाँ देखिए, तो हमारा ये पहला एग्जाम्पल है, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, है ना। हमारा पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। ठीक है, हमें इसको पैसिव में बदलना है जो कि एक्टिव है ना। एक्टिव में दिया है, हमको जो है इसको पैसिव में बदलना है। तो पहला नियम मैंने आपको क्या बताया था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलिए। तो मैं चॉकलेट्स लास्ट में था, चॉकलेट्स को शुरू कर दिया, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये व्यक्ति या वस्तु का नाम जो है चेंज नहीं होता है ना। ही, सी, इट, दे, देम, यू, ऐसा अगर कुछ रहता है वो, तो वो चेंज होता है, लेकिन ये चॉकलेट जो है चेंज नहीं होगा। अब मैं क्या बताया हूँ, इसे ध्यान से, दूसरा स्टेप हेल्पिंग वर्ब वाला है ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसी से हमारा सेंटेंस बनता है। तो पहले मैंने आपको बताया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाओ। दूसरा मैंने बताया था आपको कि हेल्पिंग वर्ब, तो भाई जो हेल्पिंग वर्ब है वो नेक्स्ट टेंस का लगेगा। जैसे आप देखिए, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो मैं पैसिव बदलते समय किसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ करूँगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही आता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 3 हेल्पिंग वर्ब होता है, इज़, एम, आर। और मैंने आपको बताया था कि जो नया सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाना। तो ये नया सब्जेक्ट चॉकलेट्स है, एस लगा है, मतलब बहुवचन, बहुवचन के लिए यूज़ होगा आर। तो ये हो गया चॉकलेट्स आर। क्लियर? देखिए, हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हम वर्ब की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था हमारा तीसरा रूल हमेशा हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। और यहाँ पर लाइक है, तो लाइक का थर्ड फॉर्म होता है लाइक्ड, है ना। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, लास्ट में डी आ जाएगा, लाइक्ड। तो चॉकलेट्स आर लाइक्ड। और हमारा चौथा रूल बाई लगाना है, बाई लगा दिया। और लास्ट में जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा गया, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। तो ये हो जाएगा चॉकलेट्स आर लाइक्ड बाई चिल्ड्रंस। अब देखिए अगला एग्जांपल, सी वाज राइटिंग ए स्टोरी, है ना। सी वाज राइटिंग ए स्टोरी। तो पहला काम है सब्जेक्ट हमारा, तो सब्जेक्ट चेंज करना, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के जगह लाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह ले जाना। तो ए स्टोरी सामने में आ गया और सी लास्ट में चले गया। तो मैं बताया था व्यक्ति वस्तु का नाम नहीं बदलता है, लेकिन ही, सी, इट, दे, हु वगैरह ये सब बदल जाता है। तो ये सी है तो लास्ट में जाके हर बन गया। दूसरा काम है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब भी मैंने बताया था कि ध्यान से देखिए उस सेंटेंस को कौन सा है और उसके अगले टेंस का, है ना। जैसे पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाइए। लेकिन अगर कंटिन्यूअस वाला है तो हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब वही लगेगा, लेकिन साथ में जो है बिंग लग जाएगा। तो ये ध्यान से देखिए, आईएनजी लगा हुआ है ये हमारा, और वास लगा हुआ है, ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है तो ये चेंज नहीं होगा। वास है तो वास ही लगेगा, लेकिन बिंग लग जाएगा साथ में। तो ये हो गया अ स्टोरी वास बिंग। तीसरा है हमारा वर्ब, और वर्ब का मैं बताया था, है ना, रूल, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। तो ये है राइटिंग, तो राइटिंग मैंने हटा दिया, इसके जगह सीधा राइट का थर्ड फॉर्म रिटन यूज़ कर दिया। और हमारा चौथा रूल बाई यूज़ करना है ना, ऑब्जेक्ट से पहले बाई यूज़ करना है। तो स्टोरी वाज बीइंग रिटन बाई हर, ये बन गया भाई हमारा एक और एग्जाम्पल।
यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल, मोहन लाइक स्वीट्स, है ना। मोहन लाइक स्वीट्स, बहुत आसान है ये भी। सबसे पहला काम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलिए। तो मोहन नाम है, स्वीट्स भी नाम है, तो स्वीट्स सामने आ जाएगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि ये वस्तु का नाम है। मोहन पीछे चले जाएगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है। अभी देखिए हमारा ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला केस खत्म। अभी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए, ये कौन सा टेंस है। तो अगर ये जो भी टेंस होगा अगले टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, लेकिन अगर कंटिन्यूअस होगा तो वही टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा लेकिन बिंग लग जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस तो नहीं लिख रहा है, कहीं पर आईएनजी नहीं लगा है। ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। भाई ये अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज़, एम, आर, है ना। तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज़, एम या आर। तो एम यूज़ होता है आई के साथ, इज़ यूज़ होता है यू, है ना, या फिर किसी नाम के साथ। और अगर कहीं बहुवचन है तो वहाँ पर आर यूज़ होता है। स्वीट्स में एस लगा हुआ है, मतलब ये बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, आर यूज़ होगा। तो ये हो गया स्वीट्स आर, है ना। अब यहाँ पर देखिए लाइक, मैं बताया था आपको कि भाई जो हमारा एक्टिव वॉइस है जब वो पेसिव में चेंज होगा तो थर्ड फॉर्म लगेगा। यहाँ पर फिर से क्या हो गया है, डी नहीं लगा है, तो ये डी लगा दीजिए आप, है ना। स्वीट्स आर लाइक्ड, चौथा रूल बाई लगाना है, बाई मोहन। स्वीट्स आर लाइक्ड बाई मोहन, ठीक है। याद कीजिए सबसे पहला रूल हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। दूसरा रूल हमारा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तीसरा रूल हमारा थर्ड फॉर्म लिखना है। और चौथा रूल हमारा जो थर्ड फॉर्म लिखेंगे उसके बाद और ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाना है। ये 4 स्टेप को फॉलो करके हम बहुत आसानी से एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन मार्क वाला मतलब इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस भी आ सकता है। यहाँ देखिए, इज़ ही राइटिंग ए पोयम, इज़ ही राइटिंग ए पोयम, ठीक है। इस पहले लिख दिए है, और जब हेल्पिंग वर्ब पहले आता है तो वो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, पहले आप इसको सुधार लीजिए और सिंपल जो सेंटेंस है उसमें आप बदल लीजिए, है ना। आप सिंपल सेंटेंस में बदल लीजिए, ही इज़ राइटिंग ए पोयम, ही इज़ राइटिंग ए पोयम। अब इसको आप जो है पेसिव वॉइस में बदलिए। पहला काम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना। तो ए पोयम जो लास्ट में लिखा है इसको मैं शुरू में लिख दिया, और जो ही था उसको हिम बना के लास्ट में लिख दिया, क्योंकि ये चेंज हो गया, ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो ए पोयम ये हो गया। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, तो ये कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हेल्पिंग वर्ब वही लगेगा जो लगा है, लेकिन साथ में बिंग लग जाएगा। तीसरा नियम, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। भाई वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने यूज़ कर दिया है। चौथा नियम, इसके बाद और ऑब्जेक्ट से पहले हमें जो है बाई लगाना है। तो ही इज़ राइटिंग ए पोयम, इसे हमने चेंज कर दिया, अ पोयम इज़ बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है। ये हमने जो है चेंज कर दिया। यहाँ पर देखिए हमारा सवाल में क्या था, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा था और हमने बना दिया ए पोयम इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इज़, तो आप इसको पहले लिख दो। जैसे सवाल दिखाया था वैसे ही हमें आंसर भी दिखाना है। तो ये था हमारा सिंपल, हम हेल्पिंग वर्ब को सामने कर देंगे, इज़ को सामने कर दिया, इज़ ए पोयम बीइंग रिटन बाय हिम। तो जैसे हमने इसको सामने किया, ये सिंपल से फिर क्या हो गया, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क में चेंज हो गया। तो इसको या हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखें तो क्वेश्चन मार्क वाला बन जाता है। हमने क्या किया, इसको सिंपल में चेंज किया पहले, और सिंपल में चेंज करने के बाद हमने इसको पेसिव वॉइस में चेंज किया। अब ये पेसिव वॉइस बन गया, फिर से हमने जैसे हेल्पिंग वर्ब सामने में था वैसे ही हेल्पिंग वर्ब को सामने में लिख दिया, और ये इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। बहुत आसान है, मतलब कोई इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है वैसा ही बनेगा जैसे हमारा सिंपल वाला बनता है, बस हेल्पिंग वर्ब इसमें सामने लिखा था तो हमारा भी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, सामने लिखा जाएगा। क्लियर है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, नोट्स बनाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित रूप से एग्ज़ाम में जो सवाल आता है वो आप बना पाएंगे। ओके, जय हिंद।